नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल लर्न टू अर्न बाय केआर। सो फ्रेंड्स, टुडे वुड बी डिस्कसिंग अबाउट थ्री कंपनीज, तीन कंपनीज के बारे में डिस्कस करेंगे जहां पर बहुत बड़ा अपडेट कंपनी की तरफ से आ रहा है। तो सबसे पहली कंपनी आपकी रिलायंस है, दूसरा है जी एंटरटेनमेंट एंड तीसरा वेदांता की तरफ से अपडेट आ रहा है। तो सभी को चेक करेंगे, प्लस जियो फाइनेंस को का भी चार्ट चेक करेंगे, रिलायंस का भी चार्ट को चेक करेंगे। तो ऐसे चार कंपनीज को चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते विद द फर्स्ट कंपनी फॉर टुडे, रिलायंस डिज्नी मर्जर। तो इसको लेकर के हमेशा अभी अब सभी को रहता है कि कब तक ये मर्जर कंप्लीट होगा। तो इस चीज को लेकर के अपडेट आ रहा है, दैट टू मनी कंट्रोल की तरफ से आ रहा है। आज अभी अपडेट आया है 26 फरवरी 2024 को 7:15 में अपडेट आ रहा है कि मर्जर का कब तक ये मर्जर कंप्लीट हो जाएगा। एंड इस मर्जर से किसको किसको प्रॉब्लम हो सकता है फ्रेंड्स? तो ये इंपेंडिंग चैलेंजेस है टू इंडस्ट्री जाइंट जी एंटरटेनमेंट, सोनी पिक्चर नेटवर्क, सन टीवी नेटवर्क एंड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म लाइक नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम वीडियो, पोटेंशियली स्पार्किंग ऑफ इंडस्ट्रीज कंसोलिडेशन। तो फ्रेंड, ये सब कंपनीज को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है जब रिलायंस डिज्नी का मर्जर होगा। ये मर्जर का जो रहता है डेट, अपडेट आ रहा है द डील इज एक्सपेक्टेड टू बी अनाउंस्ड दिस वीक। और ये वीक में अपडेट आ रहा है कि मर्जर का अनाउंसमेंट हो सकता है। एंड इस मर्जर से क्या क्या होगा आप इसको यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। इससे पहले वीडियो मैंने बनाया था, उसमें क्लियरली स्टेट किया था। एंड प्लस किसको किसको प्रॉब्लम होगा, कौन को हेड करेंगे, सब कुछ यहाँ है, आप इसको चेक कर सकते हैं। अब ये कंपनी का चार्ट को चेक कीजिएगा तो रिलायंस का चार्ट काफी सुपर बुलिश चार्ट है। ऊपर में रेजिस्टेंस लगभग 3000, 2995, 3000 के राउंड में आ रहा है। वो टूटेगा तो काफी अच्छा मूव देखने को मिल जाएगा। नीचे में सपोर्ट 2950 से 2960 के रेंज में सपोर्ट आ रहा है। तो इसको ध्यान में रख करके आपको ट्रेड करना है। दूसरी कंपनी है आपका जियो फाइनेंस, जो कि एक तरफा ऊपर का मूव देखने को मिला। कप एंड हैंडल का यहाँ पर ब्रेकआउट था और अच्छा खासा एक तरफा मूव ऊपर की ओर चला गया। तो फ्रेंड, इतनी तेजी से गया है तो थोड़ा तो थकान यहाँ पर होगा ही, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर फिर से बहुत ज्यादा चांसेस है कि 300 से 310 के रेंज में इसको सपोर्ट मिले, या 315 के रेंज में इसको सपोर्ट लेने के लिए फिर से आए, तो वहां पर एक फिर से ट्रेड बन सकता है। लेकिन अपने इन्वेस्टमेंट एड्रेस संपर्क करने के बाद ही कोई ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। ओके, अब है आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स जी एंटरटेनमेंट, जहां पर अपडेट आ रहा है कि सुभाष चंद्रा नॉट कोऑपरेटिंग इन जी फंड डाइवर्शन प्रोब। तो सुभाष चंद्रा नहीं कोऑपरेट कर रहे हैं, ये किसका कहना है? सेबी टेल्स ट्रिब्यूनल। तो सेबी ने सैट को एक जानकारी दी है और रिपोर्ट इससे पहले इसको भी चेक कीजिएगा। तो ये भी आज ही का अपडेट है, 26 फरवरी, 26 फरवरी, लगभग 2:30 बजे मार्केट आवर्स में अपडेट आया था। और यहाँ पर किस चीज का चल रहा है? जो सेबी जो है, ये एलिगेशन लगाई है उन्होंने, जो फंड है उसका डाइवर्शन को लेकर के, कि कंपनी से ये लोग फंड डाइवर्ट कर रहे हैं एंड यूज कर रहे हैं। तो उस चीज को लेकर के पहले आया था कि 200 करोड़ का ये प्रॉब्लम था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स था, बताया गया था। लेकिन अब जो है ये 10 टाइम्स बड़ा हो गया एंड 2000 करोड़ का है। तो इस चीज को लेकर के सेबी ने समन जारी किया था इनके डायरेक्टर्स को, सुभाष चंद्र को, पुनीत गोयनका को। लेकिन अब वो लोग दे आर नॉट कोऑपरेटिंग इन जी फंड डाइवर्शन प्रोब। तो इस चीज को लेकर के इन्होंने अपडेट दिया है। और देखिए, सुभाष चंद्रा, चेयरमैन एमिरेटस ऑफ जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस, नॉट कोऑपरेटिंग इन एन इन्वेस्टिगेशन इनटू alleged diversion of fund from media company. The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has informed the Securities Appellate Tribunal। तो उन्होंने सेबी ने सैट को अपडेट किया, हियरिंग द मैटर। ओके, ये अपडेट आ रहा है। एंड प्लस रिप्रेजेंटिंग सेबी के जो काउंसिल है, डैरियोस खम्बाटा सेड चंद्रास क्लेम ऑफ कोऑपरेशन वेयर बेसलेस। उनका पहले चंद्रा ने कहा था कि हम लोग कोऑपरेट करें, लेकिन दे वर बेसलेस एंड पॉइंटेड आउट दैट द मार्केट रेगुलेटर्स एफर्ट टू एंगेज विथ हिम, including by sending summons and requesting document, have only been met with promise of delayed response। मतलब उनका कहना है कि बस वो डिले कर रहे हैं, मीट नहीं कर रहे हैं उस चीज को लेकर के। और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिखाया, विल पुट this on record that in fact he Chandra has not been cooperating. SEBI has writing to him, giving him summons and seeking information document, to which Chandra has been saying that he will take 6 to 8 weeks। तो 6 से 8 वीक का वो भी टाइम मांग रहे हैं। तो फ्रेंड, ये अपडेट आ रहा है। एंड प्लस सैट ने अब नया डेट दिया है। सैट हैज गिवन 10 days फॉर सेबी टू फाइल रिप्लाई इन द मैटर एंड पोस्टेड मैटर फॉर फर्दर हियरिंग ऑन 8 मार्च। तो 8 मार्च का इनका हियरिंग का डेट है। ओके, सो ये अपडेट आ रहा है जी एंटरटेनमेंट को लेकर के। एंड फ्रेंड, इसको आप यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। एक और अपडेट आ रहा है जहां पर बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट जो रहता है वो भी फोकस करने वाली है। तो गवर्नमेंट लाइकली टू फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग रिलेटेड पार्टी क्लॉज इन कंपनी लॉ जो रहता है उसमें जो रहता है उसको स्ट्रेंथन करने, ऑल द बिग इन्वेस्टिगेशन इंक्लूडिंग जी आर लाइकली टू एक्सपोज वायलेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। तो इस क्लॉज को वो चेक करने वाले हैं। और यहाँ पर जी एंटरटेनमेंट इज कमिंग अंडर स्क्रूटनी फॉर गवर्नेंस लैब्स। The center likely to review the related party clause of the Company Act 2013 and may take further strengthening it
सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल, उनका ये कहना है। एंड प्लस अभी करंटली जो है ये जो क्लॉज जो है काफी लीनेंट है, उसमें हो सकता है कुछ और उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा। तो ये अपडेट आ रहा है, देख सकते हैं गवर्नमेंट, ये अपडेट भी मनी कंट्रोल की तरफ से आ रहा है। तो ये दो अपडेट आए जी एंटरटेनमेंट को लेकर के। एंड जी एंटरटेनमेंट का शेयर प्राइस को चेक कीजिएगा फ्रेंड, तो एक रेंज में फंसा हुआ है 160, इसके लिए सपोर्ट बन रहा है 160 से 162 के रेंज में। ऊपर में रेसिस्टेंस अभी करंटली बन रहा है 178 से 179 के रेंज में रेसिस्टेंस बन रहा है। इस रेंज में फंसा हुआ है, जिधर ब्रेकआउट होगा तो इधर ऊपर की ओर ब्रेकआउट हुआ तो 204 का लेवल आपको दिख सकता है, और नीचे ब्रेकआउट हुआ तो 150 के रेंज में फिर स्टॉप लॉस बनेगा। आगे बढ़ते हैं, वेदांता को लेकर अपडेट आ रहा है कि वेदांता $894 million बॉन्ड इंटरेस्ट पेमेंट क्लियर विथ 7 days डिले। तो इनका बॉन्ड इंटरेस्ट पेमेंट का जो था वो तो क्लियर हो गया, लेकिन 7 दिन का डिले पाया गया। एंड ये अपडेट आ रहा है, देख सकते हैं 26 फरवरी 2024 को, वो भी और अप्रोक्सीमेटली 2 बजे के टाइम में आ रहा है। तो देखिए यहाँ अपडेट बताया गया है कि यहाँ पर 7 दिन का डिले पाया गया है, एंड द डिले हैपन ड्यू टू डिस्क्रिपेंसी इन इंफॉर्मेशन वन ऑफ द पर्सन टोल्ड। तो इंफॉर्मेशन के और डिस्क्रिपेंसी इन इंफॉर्मेशन के कारण आ रहा है। एंड वन ऑफ द पर्सन टोल्ड ब्लूमबर्ग हाउएवर द पेमेंट वाज मेड फॉलोइंग इन इन्वेस्टिगेशन एंड क्लैरिफिकेशन द पर्सन। तो इन्वेस्टिगेशन हुआ, क्लैरिफिकेशन हुआ, 7 दिनों का डिले हुआ, तब फिर ये पेमेंट वेदांता ने कर पाया। सो ये अपडेट आ रहा है। दूसरा है कि इनका जो स्टरलाइट कॉपर प्लांट टूटिकोरिन का जो चल रहा था, उसमें कोर्ट ने तमिलनाडु गवर्नमेंट से पूछा कि शो वायलेशन दैट कॉज दैट शट डाउन तमिलनाडु टू शो वायलेशन दैट शट डाउन वेदांतास यूनिट। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट से भी क्वेश्चन किया उन्होंने, और कहा है कि एक्सपर्ट कमेटी का गठन भी हुआ है और उस चीज को लेकर के अपडेट आएगा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने वेदांता से भी क्वेश्चन पूछा है, हाउ कुड इट ऑपरेट टूटिकोरिन कॉपर प्लांट डिस्पाइट एक्सपायरी ऑफ इट्स हैजार्डस वेस्ट ऑथराइजेशन। तो ये दो अपडेट आया है, अभी तक इस चीज से लेकर के कोई अपडेट यहाँ पर अभी आया नहीं है। ये अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो क्वेश्चन पूछा वो मैंने आपको बता दिया। चार्ट को चेक कीजिएगा फ्रेंड, तो चार्ट भी अभी थोड़ा बेरिश मोड में है, नीचे में सपोर्ट 260 का बनकर आ रहा है, ऊपर में रेजिस्टेंस 285 का, यहाँ पर भी एक रेंज में ये फंसा हुआ है, जिधर भी रेंज टूटेगा आपको अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड ये था अपडेट अबाउट द 3 कंपनीज। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।